हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एक एडिटिंग की ऐसी वीडियो आनी चाहिए वेक्टर एडिटिंग की, जिसमें आप लोगों को सब चीज़ें एकदम मैं डिटेल में बताऊं ताकि आप लोग भी मेरे जैसी एडिटिंग कर पाएँ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपको ये स्क्रीन पे पिक दिख रही है, इसको मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा और इसके मैं 3 पार्ट्स अपलोड करूँगा, जिसमें स्पीड बिल्कुल नॉर्मल होगी। आपको सब चीज़ें एकदम सही से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आज पार्ट 1 में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 2 और थर्ड वाले जो पार्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ये वाली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने पैलेट यूज़ करी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर के इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा स्किन की। और उसके अलावा जो ये ऐप है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सब चीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, बिल्कुल प्रोसेस सेम है ये वाले ऐप का भी और इन्फिनाइट डिज़ाइन का भी। आप चाहें तो ये प्रोसेस सेम इन्फिनाइट डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे तरीका देखिए, मैं क्या क्या मतलब तरीके से एडिटिंग कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करा है, मैं यहाँ पर पेन टूल लिया हुआ है और यहाँ से मैं जो हेयर है उस पर पूरी कलरिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेन टूल लिया हुआ है और यही काम अगर आप इन्फिनाइट डिज़ाइन में करेंगे तो आप पेन टूल के साथ लेसो ब्रश लेंगे तो आपका कलर के साथ फिल भी होता रहेगा। बस ये एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इन दोनों में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है ये बिल्कुल रिपीटेड पार्ट था, इस पर मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बस चीज़ों को एक तरीके से हेयर वाला पार्ट उसको फिल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, वरना ये जो पार्ट था ये करीब 10-15 मिनट का था, तो इसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इस वजह से मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। और यहाँ पे आप लोगों को मतलब अगर ये स्पीड बढ़ भी गई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं बताने को। तो देखिए, यहाँ पर हम हेयर का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं लेयर्स का भी पूरा पैटर्न समझाऊंगा, कैसे लेयर्स मेरी यहाँ पर कैसे लेयर्स चली थी। तो देखिए, सबसे ऊपर वाली लेयर पर मैं हमेशा हेयर वाला पार्ट बनाता हूँ। सभी लोग वैसे ही बनाते, तो आप लोग भी वैसे ही बनाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने हेयर को पूरा बना लिया है। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि जो बियर्ड और आईब्रो है वो बनानी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे पेंसिल टूल है। उसके अलावा जब अगर आप ये इन्फिनाइट डिज़ाइन में यूज़ करेंगे तो लेसो विद लेज़ी, आप यहाँ पे इन दोनों की हेल्प से इन्फिनाइट डिज़ाइन में ये वाला इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से कलर्स को फिल कर सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है कि आईब्रोज बनानी है। तो देखिए, यहाँ पर लेज़ी अगर आप यूज़ करेंगे इन्फिनाइट डिज़ाइन में तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, आईब्रोज आपको बनानी है लेफ़्ट और राइट दोनों वाली। उसके बाद हमें आना रहेगा बियर्ड में। अब देखिए, यहाँ पर रहता ही है कि जो बियर्ड है, इसकी अगर आप बियर्ड देखें पिक में तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बियर्ड बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैची है कहीं पर नहीं, इस तरीके से बियर्ड और लाइट डार्क का भी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर बियर्ड बनानी है। तो आपको वो मैं आगे अभी दिखाऊंगा कैसे एकदम जो इसकी इमेज में मतलब जो एकदम रियलिस्टिक बियर्ड का लुक है वो कैसे देना है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा हेयर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया और ये देखिए, मैंने सबसे ऊपर वाली लेयर में ही बनाया था। अब मैंने करा क्या, एक नई लेयर ले ली है। वो ले लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने फेस की आउटलाइन करना स्टार्ट करी है। तो देखिए, मैंने नई लेयर ली है, दूसरी सेकंड लेयर, और उस वाली लेयर को मैं हेयर वाली जो लेयर है हमारी उसके नीचे ले गया, जिससे कि ये जो आउटलाइन है वो हेयर के नीचे आ जाए, ओवरलैप ना करे, मतलब उसके ऊपर ना शो हो। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि ये जो पूरा हमारा फेस है उसकी आउटलाइन करनी। तो देखिए, मैं यहाँ पर फेस का और नेक का एरिया बनाऊंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेंथी वीडियो को रखना नहीं था, इस वजह से मैंने सिर्फ नेक तक का एरिया लिया है। और बाकी आपको जहाँ तक का बनाना हो फिर आप उतने एरिया की आउटलाइन करिएगा। मैंने कोशिश ये करी है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं आउटपुट दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं और सिखा सकूं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने नेक तक का पार्ट लिया है, जिससे कि आपको देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वेक्टर में वो होता है फेस। बाकी जितने कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो तो सभी बना लेते हैं, मगर फेस में जो शेडिंग होती है वो सब लोग नहीं दे पाते, मतलब इतनी डिटेल में नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें बताऊँगा। अब देखिए, यहाँ पर नेक पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्टाइल, यहाँ पे थोड़ा अलग स्टाइल से यहाँ पे नेक बनाने जा रहा था। तो वो मैंने कई लोगों के में देखा था, तो उसी को मैंने थोड़ा कॉपी करने का सोचा। तो उस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली नेक में वी बना दें, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये वाला काम तो आप लोग भी कर लेंगे जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद देखिए, आउटलाइन हो जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें कलरिंग करना, और कलरिंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपके पास कलर
कलर्स होने चाहिए कलर करने के लिए, क्योंकि आप अगर स्किन से कलर सेलेक्ट करके कलर करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगी, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस प्रोसेस में। तो मैंने इसीलिए कलर पैलेट आपको दे दी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी इमेज में लगा लीजिएगा जिसमें भी आपको एडिट करना हो। और मैंने काफ़ी ज़्यादा 7-8 कलर्स हैं शायद, ध्यान नहीं, तो उतने कलर्स मैंने दे दिए, तो उससे इनफ है इतने कलर्स, और आपकी जो इमेज है काफ़ी सही बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने करना क्या स्टार्ट करा है कि आई की आउटलाइन बनाइए। तो देखिए ये जो इमेज मैंने ली थी थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आई हमें मतलब ठीक ठाक दिखी जा रही। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आई को, अगर आप देखें तो पूरा एक तरीके से ओवल शेप में नहीं बनाया है, थोड़ा सा राइट साइड पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक चीज़ निकाली हुई है, मतलब जो आई का हमारा होल होता है जहाँ से हमारे टीयर्स निकलते हैं, उस टाइप का जो होता है वहाँ पर वो भी चीज़ मैंने बनाई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी इमेज को बनाना है, क्योंकि अगर आप जितने भी देखें अच्छे अच्छे वेक्टर्स, सब में आई में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, मतलब वेक्टर में तो पूरे ही डिटेल होती है, लेकिन आई का ये जो छोटा सा टीयर वाला पार्ट होता है जहाँ पे होल होता है, वो भी अगर आप बना देंगे तो आपकी पिक में काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा बनाते वक्त। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्ट्रोक लगाया है, ये वाला स्ट्रोक अगर आप इस बनाए डिज़ाइन में लगाना हो तो आप टेपर्ड ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, क्योंकि उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एकदम शार्प होते हैं। और कोशिश करिएगा कि जितनी भी आप आई की आउटलाइन कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, कि जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेट होगी उतना ज़्यादा ही आपके फेस का जो लुक है वो सही आएगा और उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी का फेस बनाते हैं, ट्रेसिंग करते हैं और उसमें कलरिंग करते हैं, लेकिन बाद में फाइनली जब आप उसको देखते हैं तो वो उसका फेस नहीं लग रहा होता। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने ट्रेसिंग गलत करी होती है और कलर्स भी सही से नहीं लिए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आई का जो एक आई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे फेस का, तो आई की जो आप ट्रेसिंग है वो बहुत सही करिएगा, एक्यूरेट करिएगा, और जो अंदर का आई बॉल होता है उसको भी एकदम सही रखिएगा, क्योंकि अगर लोग थोड़ा बहुत टेढ़ा इधर उधर कर देते हैं तो उससे आई की जो पोजीशन होती है, मतलब देख जो उसका व्यूइंग एंगल होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी पिक का लुक ख़राब हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि नोज़ वाला जो पार्ट है उसको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जितने भी डार्कर पार्ट्स हैं वो सारे बनाने, मतलब मेन क्या है कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं डार्क डार्क दिख रही हैं उन सबको बनाना है और आउटलाइन करके रखनी। उसके बाद आपको एक तरीके का ब्लूप्रिंट, एक तरीके का स्केच, कुछ भी आप कह लिए, आपको एक मिल जाएगा। तो उसके अंदर फिर आप पूरी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, एक तरीके का बॉर्डर बन जाएगा, फिर उसके अंदर आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपको पता है क्या चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जितनी जितनी डार्क चीज़ें हमें दिख रही हैं उन सबको पहले तो बना लेना है। तो मैं मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर चीज़ें हो गई हैं, बस अभी बियर्ड वाले ही पार्ट समझ लिए रह गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसकी जो बियर्ड है वो कैसे बनाई थी। तो देखिए यहाँ पर जो हेयर वाला कलर है वही मैंने लिया हुआ है। देखिए स्किन टोन का थोड़ा जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट वाला कलर है, डार्केस्ट टोन, वो ले लिया और उसको उसमें से भी थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया। उसके बाद देखिए जो ये प्रेशर होता है, मतलब ब्रश का शेप होता है, स्ट्रोक का कैसा होना चाहिए, तो ये आप टेपर्ड ब्रश से कर सकते हैं। इन्फिनाइट डिज़ाइन में इस टाइप का शेप आ जाएगा। अब देखिए ये साइज़ इसका छोटा करके आपको यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं हेयर पूरे, मतलब चेहरे पे, चिन पे और नीचे वाले हिस्से पे, जहाँ जहाँ पे, तो ये वाला देखिए काम आपको करना क्या है कि एक नई लेयर ऐड करनी है और उसके बाद वहाँ पे उस लेयर में आपको ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 कलर्स में ये सारे हेयर बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये मैंने एक मिड कलर ले लिया है, जिससे यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूँगा। और देखिए बहुत ज़्यादा घना मैंने यहाँ पे नहीं करा है, डेंस नहीं करा है, इसको बीच बीच में जगह खाली रखी, क्योंकि अगर आप इमेज में भी देखें तो यहाँ पर ये वाले एरिए पे इतनी ज़्यादा हेयर है नहीं। सबसे ज़्यादा जो हेयर है वो नीचे जॉ और नेक के पास है, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा डेंस करेंगे। अभी देखिए करना क्या है कि आपको स्ट्रोक का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, और उसके बाद जैसे जैसे अपनी मर्ज़ी से आपको यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है। जैसे इमेज में आपको जिस तरीके से भी यहाँ पे हेयर बिखरे हुए दिख रहे हैं उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा ये टाइम टेकिंग वाला पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं और एक एक बनाने में समझ लिए का करीब आपको 400 to 500 स्ट्रोक्स लगाने पड़ जाएंगे। मतलब एक ही अंदाज़ा बताया, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। तो इतने ज़्यादा में आपको इतनी बार टच करना पड़ेगा और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। इसमें मतलब जो मैं बना रहा था मेरी भी डिवाइस हैंग कर गई थी, तो ये हो जाती हैं चीज़ें बनाते बनाते। इतनी ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे टच कर रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो आप लोग भी जब बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि सही से बनाएं और नई लेयर में इसको ज़रूर बनाएं, ये जो बियर्ड वाला पार्ट है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ गड़बड़ होगी तो आप उस लेयर को हटा करके
फिर से दोबारा बना सकते हो। और मान लिया आप किसी उस लेयर में बना रहे जिसमें आपने पहले से वर्क किया हुआ है, तो फिर उसको रिप्लेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट जो है वो वैसे ही एकदम कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने हल्की हल्की बियर्ड पूरे एरिए पे बना ली, जहाँ जहाँ पे उसकी थी मैंने ट्रेसिंग कर ली। अब उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ इसलिए स्किप करा क्योंकि ये रिपीटेड पार्ट था। अब उसके बाद देखिए करा क्या है कि मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया उससे, और वो ले लेने के बाद अब जहाँ जहाँ पे डार्कर पार्ट्स है रियल इमेज में, जो हमारी ओरिजिनल वाली इमेज है, जहाँ जहाँ पे भी डार्क पार्ट्स है वहाँ पर मैंने अब वहाँ पर मैं हेयर बनाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक लाइट कलर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, मतलब ब्लैक से थोड़ा सा कम ब्लैक, वो वाला कलर लिया है, और मतलब थोड़ा ब्राउन मिलता हुआ वो ले करके मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो इमेज में काफ़ी ज़्यादा डार्क जहाँ जहाँ पे चीज़ें थी वहाँ पर मैंने कलर करना स्टार्ट करा, मतलब यहाँ पे घना करना स्टार्ट करा है बियर्ड को। अभी भी मैं देखिए अगर आप तो बिल्कुल नीचे तक इसको नहीं मिला रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैं एकदम पूरा डार्क वाला जो ब्लैक होता है उसको ले करके फिर मैं वहाँ पर कलरिंग करूँगा, मतलब वहाँ पर हेयर बनाऊँगा। इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, भी मतलब पीछे भी बताया था कि इसको बनाने के लिए मैं 3 कलर्स का यूज़ करूँगा, तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। और देखिए ये वाला जो काम है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, क्योंकि इसमें मैं जैसे आपको बताया था कि 4 to 5 मिनट नहीं, थाउजेंड में स्ट्रोक चले जाते इसको बनाने में, और कभी कभी डिवाइस भी हैंग कर जाती है। तो आप लोग को काफ़ी पेशेंस रखनी है और उसको बनाना है। और स्ट्रोक का साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या रहना है। तो हेयर आप देखिएगा कि कितने इसमें मतलब कितने थिक हेयर हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना साइज़ रखिएगा ब्रश का, और फिर यहाँ पर स्ट्रोक्स बनाइएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 3 कलर लेने रहेंगे, एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर एकदम ब्लैक। और एकदम ब्लैक आपको जो लेना है वो जहाँ पे अगर आप रियल इमेज में जब देखेंगे जहाँ पे एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बियर्ड वाला पार्ट एकदम नीचे के हिस्से में, वहाँ पर आपको फिर एकदम डार्क वाला ब्लैक लेकर के बनाना है। और उसके बाद लास्ट में आपको ये भी करना पड़ेगा कि ब्लैक कलर एक लेना होगा, उसकी ओपेसिटी कम करनी होगी, फिर उससे भी कहीं कहीं पर जो हल्के हल्के हेयर दिख रहे होंगे उनको भी बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं चीज़ों को डार्क करना स्टार्ट करूँगा। अब देखिए मैंने ब्लैक कलर एकदम ले लिया है, और उससे मैं यहाँ पर पूरा जो नीचे का पार्ट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस है बनाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये तो पूरा रिपीटेड हो गया, तो इस वजह से मैंने इसकी स्पीड फास्ट कर दी है, क्योंकि इसको दिखाने का भी इतना कोई मतलब नॉर्मल स्पीड में दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर आपको क्या फ़ायदा 2-3 मिनट तक एक ही चीज़ दिखाते रहें। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी स्पीड फास्ट कर दी है, जिससे कि आपको मतलब समझ में प्रोसेस समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है, जिससे कि आप भी अपनी इमेज ऐसी बना सकें। उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है अपनी इमेज लें एडिट करने के लिए, उसमें कोशिश करिएगा कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बियर्ड ना हो, क्योंकि उसमें मतलब एक सिंपल सी एक यूनिफॉर्म बियर्ड हो जिसको आप इजीली बना सकें, ना कि इस टाइप की पैची बियर्ड हो। ध्यान रखिएगा बनाते वक्त, मतलब स्टार्टिंग मतलब इजी इमेज से करें, उसके बाद इस टाइप की इमेजेस भी आप ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं आई पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सर्कल ले लिया है, और ले लेने के बाद इसकी जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, और उसको यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये आप इन्फिनाइट डिज़ाइन में सेगमेंट टूल से हटा सकते हैं, अगर आप सेम लेयर में दोनों चीज़ों को बनाया है, यानी कि ये सर्किल को और जो आई का आउटलाइन है उसको अगर सेम लेयर में बनाया है, तो ये जो सर्किल का एक्स्ट्रा पार्ट है वो सेगमेंट टूल से आप हटा सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका हो तो इसमें इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए करिए क्या कि वाले सर्किल को डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आइए, और सही से एकदम आई बॉल जहाँ पर भी एग्जैक्ट लग रहा हो वहीं पर उसको प्लेस कर दिए। अब उसके बाद देखिए उसी सर्किल को डुप्लीकेट कर लिए, और फिर उसके बाद इसी आई बॉल के एकदम सेंटर में उसको प्लेस कर दिए। और यही काम आपको जा करके ये वाले सर्किल को पहले प्लेस कर दिए, उसके बाद करना क्या है कि आपको जूम आउट करके इसको भी डुप्लीकेट करना है। पहले देखिए इसका स्ट्रोक एडजस्ट कर लिए सही से, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको, थोड़ा पतला रखना है। उसके बाद इसको भी डुप्लीकेट करके ये वाली आई जो है यहाँ पर आई बॉल पे आकर के यहाँ पे लगा दिए। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम लोग इरेज़र से हटा देंगे, वो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एफिनिटी डिज़ाइनर है इसका इरेज़र का जो रोल है वो थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। चलिए वो तो किसी दिन आपको मैं बाद में बताऊँगा। अब देखिए करना क्या है हमें कि पूरी हमारी इमेज की आउटलाइनिंग एक तरीके से बॉर्डर्स बन गए। अब यहाँ पर हमें कलर करना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने करा क्या कि थर्ड वाला ऊपर से थर्ड वाला कलर लिया है, वो ले लेने के बाद यहाँ पर मैं जितना भी फेस का और नेक वाला पार्ट है वो एक नई लेयर लूँगा, और उसको सबसे नीचे ले आऊँगा, और वहाँ से फिर मैं बस आउटलाइन है जो उसके अंदर कलर्स फिल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये आप लेज़ी और
लेसों की हेल्प से कर सकते हैं इनफाइनाइट डिज़ाइन में, और चाहें तो आप पेन टूल लेकर के डायरेक्टली पूरे बॉर्डर को ट्रेस कर सकते हैं। तो एक ही अटैम्प्ट में पूरे एरिया पर कलर फिल हो जाएगा। तो देखिए ये वाला काम आप जब कर लेंगे तो आपकी इमेज कुछ ऐसी दिखने लगेगी, और यहाँ पर ही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।